प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम सेट थर्ड 825 FC हम आपको हल करवाने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 में। जोसेफ मोत्सनी का संबंध था तो वो इटली से था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो है महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह किसका कथन है? तो ये मैटरनिक का कथन है। भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो भारत। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो वह 22 भाषाएं। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है तो ये जनता। निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ है? तो यह यूगोस्लाविया। सी ऑप्शन सही है। प्रति व्यक्ति आय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ए औसत आय। द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र। सी ऑप्शन। सेवाओं को किस क्रिया के लाभ क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये ए है तृतीयक क्षेत्र। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है तो बी समुद्री मार्ग द्वारा। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर। इनमें से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। एजेंडा 21 संबंधित है तो ये है सतत पोषणीय विकास से। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये 2014। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद की फसल है? तो वह आपकी तरबूज। और गेहूं चना रबी की फसल और धान है खरीफ की फसल। आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज क्या है? तो वह जस्ता। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन लघु। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के कारण पड़ने वाले प्रभाव। तो महामंदी के कारण जो प्रभाव पड़ते, महामंदी क्या है? जब कोई चीज़ सस्ती मंदी हो जाए तो वही महामंदी है। उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे वो आप जानते हैं, लिख देना इसमें। वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारण, तो ये वैश्विक स्तर पर महामंदी के कारण है। ये आर्थिक महामंदी है, ये भी आर्थिक महामंदी है। तो पूछा तो लगभग एक जैसा ही प्रश्न है। सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट करते हुए गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का भी उल्लेख कीजिए। जो सत्याग्रह के बारे में जितना भी गांधी जी ने किया हो उसमें उनके विचार लिखना है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण लिखिए। संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, समीक्षा कीजिए। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि जो संसाधनों का असीमित उपयोग हो रहा है उनसे क्या समस्याएं पैदा हो गई हैं, वो समस्याएं भी लिखना है। उनके उपयोग भी, अंधाधुंध उपयोग कैसे करते हैं और उनका समस्याएं उनसे जो जो होती हैं, तो वही सब इस प्रश्न में लिखना है। भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसकी विशेषताएं लिखिए। इसमें वन के बारे में लिखना है। वन मैनेजमेंट यानी वनों को किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं, कितने भागों में इसे बांटा गया है वनों को। आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं? आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें आर्थिक गतिविधि के बारे में लिखना है कि जो हमारे अर्थ की गतिविधि है, जो हमारे पैसा लेन देन की सभी गतिविधियां हैं, वो हमें यहाँ लिखना है। उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार हैं? सभी अधिकारों के नाम का उल्लेख कीजिए। तो उपभोक्ता के अधिकार कितने हैं? तो उपभोक्ता के अधिकार लिखना है हमें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर था यह वैध जिम्मेदार सरकार इसे माना जाता है। तो ये प्रश्न लिखना है इसमें। लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, तो इसमें भी स्टार लगा हुआ है। भारतीय लोकतंत्र की दो प्रमुख चुनौतियां हैं। इटली का एकीकरण कैसे हुआ? जर्मनी के एकीकरण कैसे हुआ? दोनों एक ही पाठ के प्रश्न हैं। इटली का एकीकरण कैसे हुआ इसके बारे में लिखना है। 6 नंबर का एक निबंध टाइप का। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? यानी मिट्टी कैसे कम होती जाती है, जैसे तेज हवाओं के कारण और बरसात के कारण। मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकार लिखिए। तो ये इसके अपरदन के कौन कौन से प्रकार हैं मृदा अपरदन के? अलोहे खनिज किसे कहते हैं जिसमें लोहा ना पाया जाता हो? अलोहे खनिजों में किन किन खनिजों को शामिल किया गया है? जिसमें लोहा ना पाया जाता हो वो अलोहे खनिज होते हैं।
मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए, मानव विकास के घटकों का वर्णन भी कीजिए। तो मानव का विकास कैसे होता है उसका हमें वर्णन भी करना है, और मानव विकास को किस तरीके से सूचीबद्ध किया जाता है सूचकांक, वो इसमें लिखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार को विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। तो रोजगार किस तरीके से बढ़ें, उनके जो माध्यम हैं उनको हमें इसमें लिखना है। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था तो चंपारण में हुआ था। कहाँ? चंपारण में हुआ था। वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ तो दांडी में हुआ था। कहाँ हुआ? तो दांडी में। वह स्थान जहाँ कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी तो ये लाहौर में। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था तो अमृतसर में हुआ था। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो 1920 में कहाँ का हुआ था? नागपुर या कलकत्ता का। ये देख लेते आप मैप। तो सबसे पहला जो प्रश्न था नील की खेती वाला तो चंपारण में हुआ था, और जलियांवाला नरसंहार अमृतसर में हुआ था, और पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर में हुई थी। और ये दांडी है तो दांडी में क्या होता 1920 में कलकत्ता। खा वाला मैप है जिसमें निम्नलिखित स्थानों में भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम और सही अंकन हेतु आधा आधा नंबर अंकित है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें आपका पंजाब होगा। राज्य पूछा है तो पंजाब होगा। तो इस चिन्ह द्वारा दिखाना है, जो ये चिन्ह बना हुआ है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ये तो आपको कर्नाटक होगा। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन होगा? तो ये शायद गुजरात है। और उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन चिन्ह द्वारा दिखाइए। और खनिज तेल का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? वाई द्वारा दिखाइए। तो ये है आप बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र। उत्तर दक्षिण गलियारे ये है आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर। तो ये आपका ये। अब चलते हैं हम मैप की तरफ। ये हमारा मैप है तो मैप से हम सबसे पहला देख लेते हैं तो ये इसका पंजाब है। तो सबसे गेहूं उत्पादक राज्य पंजाब है। श्रीनगर है। उत्तर दक्षिण गलियारा तो ये श्रीनगर है। मूंगफली का उत्पादक राज्य ये गुजरात है, तो आप देख सकते हैं। और मुंबई हाई जो तेल क्षेत्र है वो ये है। और कॉफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक है, जो ट्रायंगल से दिखाया गया है। जैसा चिन्ह आपके पेपर वाले मैप वाले प्रश्न में बना हुआ है वैसे उन्हीं चिन्ह द्वारा हमें मैप में शो करना है। वो वही चिन्ह बना बना कर हमें दिखाना है। जैसे ये वाला चिन्ह ये बना, ये वाला चिन्ह ये बना, और ये वाला ही चिन्ह ये बना, वाई ये बना गुजरात वाला, वो मुंबई हाई वाला, और कर्नाटक का चिन्ह ये बना। तो सभी चिन्ह अलग अलग होने चाहिए जैसे चिन्ह मैप के आपके पेपर में हैं।